प्रकार से अपने को पूछे जा सकते हैं। पासा से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो अपने पास कौन सा पासा है, अपने पास मानक पासा है। तो मानकता का नियम क्या है? मानकता का नियम, इससे अपन क्या करें, यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो अपन सोल्व कर रहे हैं। मानकता का पासा या मानकता का नियम, मानकता का नियम, रूल ऑफ स्टैंडर्ड, रूल ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज। ठीक है, मानकता का क्या नियम है? तो मानकता का नियम हमेशा मानक पासा में लागू होगा। कहाँ होगा? मानक पासा। तो मानक पासा की क्या विशेषता बताई थी कि ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता, वो क्या होता है अपने पास? मानक पासा होता है। और आपको ये भी बताया था कि कोई भी जो एक सतह होती है वो क्या होती है, 4 अन्य सतहों से जुड़ी हुई होती है। और जो छठी सतह बचती है वो क्या होती है, जिसके साथ में जुड़ी होती है उसकी क्या होती है, विपरीत सतह पे होती है। यदि अपन जब भी मानक पासा को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपको देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एकदम इजी है ही। और ये अपने पास 2 3 और यहाँ हो गया अपने पास 6। क्या हो गया? 2 3 और 6। आप देखो मानक पासा है क्या? देखो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 7 नहीं हो रहा। 6 और 3 9, ये भी नहीं हो रहा। 6 और 2 8। तो मतलब 7 नहीं होना चाहिए। 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, योग 7 नहीं होना चाहिए अपने पास। अब देखो अपन इसको करते हैं। देखो अपने पास 2 के विपरीत की बात करते हैं अपन। 2 के विपरीत सतह पर अंकित अंक क्या हो सकते हैं अपन? 2 की विपरीत सतह पर अंकित अंक या 2 की अपोजिट साइड्स पे जो अंक लिखे हैं उसका अपने पता लगाना है। तो स्टैंडर्ड भाषा में क्या होता है अपने पास कि विपरीत सतह होते हैं ना, उस पे जो अंकित योग होते हैं ना, उनका योग क्या होता है? हमेशा 7 होता है। क्या होता है कि मानक भाषा में विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। विपरीत पे जो होते हैं उनका क्या होता है? 7 होता है। पास पास वाली का कभी भी क्या नहीं होता है? 7 नहीं होता है। तो अब देखो 2 की विपरीत की बात कर रहा है वो, और मानक भाषा में हमें पता है कि विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग क्या होता है? अपने पास 7 होता है। तो यहाँ पे देखो 2 की विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों कि 5 में कितना जोड़ा जाएगी, उसका मान क्या हो जाए? 7 हो जाए। 5 तो 2 की विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ यदि अपन 3 की बात की जाए तो 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 की बात की जाए तो 1 हो जाएगा। तो मानक भाषा में आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि एक के विपरीत की बात की जाए तो 6 होगा। 2 की विपरीत सतह की बात की जाए तो अपने पास 5 होगा। 3 की विपरीत सतह की बात की जाए तो 4 होगा। 4 की विपरीत सतह की बात की जाए तो 3 होगा। 5 की विपरीत सतह की बात की जाए तो 2 होगा। 6 की विपरीत सतह की बात की जाए तो 1 होगा। ये अपने पास आंसर होंगे जब भी अपने को क्या दिया जाता है? मानक भाषा दिया जाता है। तो आपको ये जब भी मानक भाषा का नाम आता है, 1 का पूछा जाए अपना आंसर क्या होगा? 6 होगा। 2 का पूछा जाए तो अपने पास 5 होगा। 3 का पूछा जाए तो 4 होगा। 4 का पूछा जाए तो 3 होगा। 5 का पूछा जाए तो 2, और 6 के पीछे क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ये अपने पास कौन सा नियम है? ये मानकता का नियम है पासा को हल करने के लिए। ये हमेशा मानक पासा होता है, वही पे क्या होता है? काम में आता है। अब आगे हम बढ़ेंगे। देखो तो अब देखो आगे हम करते हैं, देखो सामान्य पासा को हल करने के नियम। सामान्य पासा को हल करने के नियम। सामान्य पासा को जब हम हल करते हैं तो कितने नियम होगा? इसमें होगा कुछ नियम है, उनको याद रखना। देखो पहला नियम क्या अपने पास? पहला नियम क्या है कि जब दी गई आकृतियों में दिखाई देने वाले सभी अंक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, या सभी अंक क्या हो? असमान हो। जब दी गई आकृति में सभी अंक भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, क्या हो कि जब अपने पास जो भी आकृति दिखाई गई है, आकृति कितनी दिखाई दी जाएगी? मानक पास सॉरी सामान्य भाषा में हमेशा
कम से कम 2 आकृति अपने को एक साथ दिखाई जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि जब भी अपने पास दिखाई देने वाली आकृति है वो क्या है, अपने पास भिन्न भिन्न है। अब देखो हम बढ़ रहे हैं, देखो इसका सामान्य भाषा हल करने का जो पहला नियम है वो देखो क्या अपने पास, जब दी गई आकृति में सभी अंक क्या हो, भिन्न भिन्न हो या असमान हो, मतलब 6 अंक अपने पास, सभी 6 अंक क्या हो, अलग अलग हो, तो अपने उसको कैसे हल करेंगे। यदि ऐसी कंडीशन आती है कि दिए गए सभी 6 अंक क्या है, भिन्न भिन्न है या असमान है, तो तब क्या होता है, दी गई आकृति के आधार पर वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दी गई आकृति का मतलब कि जो बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाले के विपरीत हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट की विपरीत हो जाएगा, राइट वाला राइट की विपरीत हो जाएगा। यदि इसकी अपन बात करते हैं, 5 के विपरीत की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 की विपरीत की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 के विपरीत की बात करते हैं तो 4 हो जाएगा। जब दिखाई गई आकृति में सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो, तो दी गई आकृति के आधार पे क्या होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बीच वाला बीच वाले के विपरीत, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के विपरीत, राइट वाला राइट के विपरीत। यहाँ देखो 5 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, या अपन ये भी बोल सकते हैं 3 के विपरीत 1 हो गया, सॉरी 3 के विपरीत 5 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, 4 के विपरीत 2 हो गया। फिर देखो ये क्वेश्चन और करते हैं, देखो कि यहाँ अपने पास है ए बी डी ई सी है, तो यहाँ देखो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए बीच में, यहाँ बीच में ई है, ए के विपरीत ई हो जाएगा, बी के विपरीत सी हो जाएगा और डी के विपरीत एफ हो जाएगा। तो जब दिखाए गए सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो, तो दी गई आकृति के आधार पर वो एक दूसरे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे अपन कुछ सिंबल लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे स्टार लिख दिया, यहाँ पे हैश लिख दिया, यहाँ पे @ लिख दिया, और यहाँ पे अल्फा लिख दिया, यहाँ पे बीटा लिख दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन साइन ऑफ $। तो तब अपने पास क्या होगा, देखो इसमें अपने पास क्या आ गए, स्टार @ अल्फा, यहाँ पे हैश बीटा और $। तो यहाँ देखो स्टार के विपरीत तो क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, @ के विपरीत बीटा हो जाएगा, और अल्फा के विपरीत $। हो जाएगा। इस प्रकार से यदि अपने पास दिखाई गई आकृतियों में सभी अंक क्या हो, असमान हो, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। दी गई आकृति का एक दूसरे विपरीत वाला कि बीच वाले के विपरीत हो जाएगा, लेफ्ट वाले के, राइट वाला राइट वाले की विपरीत हो जाएगा। अब देखो अपने पास कि दूसरा नियम क्या है, जब एक अंक कॉमन हो, क्या हो, कॉमन या उभयनिष्ठ, जो भी अपने को आकृति दिखाई गई है, 2 आकृति, उनमें क्या हो, एक अंक क्या हो, कॉमन हो, दोनों में एक एक अंक क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाता है अपने पास, तो कॉमन हो गया। अब देखो इसकी अब अपन सोल्व कैसे करेंगे, ऐसे जो पास से आते हैं उनको 2 5 1, 2 6 3, ठीक है। अब अपने पास ये 2 स्थिति अपने को दिखाई दी हुई है। देखो एक में क्या है, 2 5 1 है, दूसरे में क्या है, 6 2 3 है। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, यदि अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, दोनों में क्या आ रहा है, अपने पास एक एक अंक कॉमन आ रहा है। यदि अपने पास ऐसी कंडीशन आती है क्या कि जब दोनों में अपने पास एक एक अंक कॉमन हो, तो अपन एक सारणी बनाएंगे, 3 उसमें क्या हो, कॉलम हो, और 2 क्या हो, रो हो। 3 और 2 के अपन क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। अब सारणी में देखो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, सबसे पहले कॉमन अंक उसको लिखना है। क्या किसको लिखना है, कॉमन अंक को लिखना है, कॉमन अंक को लिखना है। सबसे पहले किसको लिखना है, कॉमन अंक को लिखना है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 है, तो इसमें भी 2 लिख दिया, इसमें भी 2 लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है अपने को, क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है अपने को, इसमें क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी इस प्रकार से घूमती है अपनी, ठीक है। अब 2 के बाद क्या है, 1 है, फिर आगे घूमेंगे तो 5 है,
अपन घड़ी की दिशा में जो कॉमन अंक है वहां से अपन घड़ी की दिशा में घूमेंगे और आगे वाले दोनों अंकों को लिख देंगे। जो पहले है उसको पहले लिख देंगे, बाद में उसको बाद में लिख देंगे। यहाँ देखो 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद में अपने पास 3। अब लिख दिया अपने। अब लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब देख लेंगे किसके विपरीत पूछा गया अपने को। जो जिसके क्या है, इस पहले वाले को छोड़कर जो दोनों में सेम है उसको छोड़कर दोनों में क्या है, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3, या 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 3। तो अपने को क्या याद रखना है कि जब भी दिखाई गई आकृतियों में एक अंक यदि कॉमन होता है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बनाएंगे। सारणी में अपन क्या करेंगे, कॉमन अंक को लिखेंगे पहले कॉलम में। उसके बाद में घड़ी की दिशा में घूमेंगे और घड़ी की दिशा में घूमते हुए बाकी शेष अंकों को लिखते जाएंगे। और उसके बाद जो पहले वाले कॉलम को छोड़कर दूसरे और तीसरे में जो एक दूसरे के ऊपर है वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब देखो अपन 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1। देखो यहाँ पे क्या दोनों में एक कॉमन आ रहा है, मतलब एक डिजिट क्या है, कॉमन आ रही है। तो आपको पता है कि जब भी एक डिजिट कॉमन आती है अपने क्या करना है, सारणी बनानी है 3 कॉलम की। सबसे पहले क्या लिखना है, कॉमन डिजिट लिखना है। कॉमन एक है, एक लिख दिया। ठीक, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमना है। इधर घूमेंगे 6 के बाद में 4, 6 और 4, फिर 1 के बाद में 3 के बाद में 5। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। सारणी बना ली। सारणी में देखना है अपने को कौन किसकी विपरीत है। जो एक दूसरे के ऊपर है पहले कॉलम को छोड़कर वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 5 के विपरीत क्या, देखो 5 के विपरीत 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अपन यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4 5 2 है। अब देखो इसमें 3 के विपरीत कुछ है, इसमें भी अपने पास एक डिजिट कॉमन आ रहा है 2 2। सारणी बनाएंगे पहले अपन, और सारणी में सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे। कॉमन यहाँ पे 2 है, ये 2 2 लिख दिया। फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 1, 3 और 1 लिख दिया। फिर यहाँ से 4, फिर 5, 4 और पहले 4 फिर 5। अब किसका पूछा आपने को, 3 का पूछा। 3 के नीचे क्या देखो 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर 4 आंसर हो जाएगा। तो जब भी अपने पास क्या दी जाए, एक अंक कॉमन हो तो अपने क्या करना है, सारणी बनानी है। और सारणी के बाद में पहले कॉलम को छोड़कर पहले में क्या लिख देंगे, सेम डिजिट लिख देंगे। बाकी घड़ी की दिशा में घूमते हुए शेष अंकों को लिख देंगे। और जो एक दूसरे के ऊपर है वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। और देखो तीसरा नियम क्या अपने पास, जब एक अंक कॉमन हो, क्या हो, जब एक अंक कॉमन हो और कॉमन अंक के पीछे की अपने को पूछा जाए। पहले बार सेकंड नियम क्या था, कॉमन अंक था और कॉमन अंक का नहीं पूछा गया था। यहाँ क्या अपने पास एक अंक कॉमन है और कॉमन के पीछे क्या है वो अपने को पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, जो दोनों में सेम आ रहा है, सेम डिजिट है, उस सेम डिजिट के पीछे कौन सा अंक होगा वो अपने को बताना है। यदि ऐसी कंडीशन आती है कि जब कॉमन अंक के पीछे की डिजिट की अपने को पूछा जाता है तो डिजिट, कॉमन डिजिट के पीछे हमेशा वही नंबर होता है जो अपने को क्या होता है, दी गई दोनों स्थितियों में अपने को दिखाई नहीं देता है। क्या है, कौन सा आता है, जो दी गई दोनों स्थितियों में हमें दिखाई नहीं देता है, वो अंक क्या होता है, हमेशा कॉमन डिजिट के अपोजिट होता है। तो अपने पास इसकी अपन बात करते हैं पहले। 1 5 6 2 3 2 3 1। यहाँ पे अपने पास देखो क्या है कॉमन, क्या है कॉमन, 1 यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब वो किसकी पूछेगा, कॉमन की पूछा, मतलब 1 के पीछे की बात कर रहा है वो, 1 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या होगा, तो विपरीत क्या होगा, जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा। अब अपने क्या पता कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पासा होता है उसमें अपने पास कितने दिखाई देते हैं, अपने पास 1 से लेके 6 तक दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इनमें से देखना है कि 1 से लेके 6 तक इन दोनों में अपने को क्या नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, हमेशा कॉमन के पीछे वाले को 1 दिखाई दे रहे हैं। सॉरी 1 तो अपने पास है ही है, 1 का तो पूछा। उसके बाद में अपने 2 3 दिखाई दे रहे हैं, 5 और 6 भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या बच गया अपने पास, 4 बच गया। तो 1 के विपरीत क्या होगा, अपने पास 4 होगा। तो जब भी कॉमन हो एक अंक और कॉमन अंक के पीछे की बात की जाती है तो कॉमन अंक के पीछे वह अंक होता है जो अपने को 1 से 6 तक के अंकों में अपने को दिखाई नहीं देता है।
अब एक की बात की जा रही तो एक से लेकर 6 में क्या नहीं दिखाई दे रहा अपने को, 4 नहीं दिखाई दे रहा, अपना आंसर क्या हो गया 4 हो गया। कि एक के विपरीत क्या होगा 4 होगा। यदि ये पूछा जाता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तब क्या होता है अपने पास 1 होता। क्यों होता कि अपने को पता है कि कॉमन के पीछे क्या होता है जो अपने को दिखाई नहीं देता। यहाँ पे अपने क्या नहीं दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या गया कि जो दिखाई नहीं दे रहा उसके पीछे में से क्या होता है जो कॉमन होता है वो होता है। किसके पीछे, जो अंक अपने को दिखाई नहीं दे रहा है उसके पीछे हमेशा कॉमन अंक होता है। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरी क्वेश्चन अपने पास 2 1 3 5 4 2। अब यहाँ से किसकी बात कर रहा है, ये 2 की बात कर रहे हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं। कॉमन के पीछे कौन सा होगा, 2 के पीछे क्या होगा, देखो 2 के विपरीत क्या होगा, देखो 1 2 3 दिखाई दे रहा है अपने को, 4 5 भी दिखाई दे रहा है, क्या बच गया अपने पास 6 बच गया। तो क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा, 2 के पीछे 6 हो जाएगा और 6 के पीछे 2 हो जाएगा। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 5 4 6 1 3। क्या पूछा आपने, 2 के विपरीत पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखो अपने पहले तो ये देखना है कि इसमें एक अंक कॉमन है, अपने पास 3 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है 3 कॉमन आ रहे हैं। यदि अपन यहाँ पर सारणी बनाते हैं, देखो इसकी अपन एक बार सारणी बनाते हैं, इसका सारणी बना ली। यहाँ तो कॉमन भी लिख दिया 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, 4 और 5 लिख दिया, यहाँ पे 1 और 6 लिख दिया। अब देखो 2 पूछा है, 2 इनमें नहीं है अपने पास, 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कहाँ होगा अपने पास, 3 के विपरीत होगा। कहाँ होगा, 3 के विपरीत होगा। 2 कहाँ होगा, 3 के विपरीत होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा अपना आंसर। तो इस प्रकार से अपने को ये कोई जरूरी जो कॉमन है उसका पूछे, जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी पूछा जा सकता है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो किसका होगा अपने पास, कॉमन के पीछे होगा। यहाँ पे देखो 1 4 2 1 5 6, यहाँ पे किसका पूछा आपने 3, देखो 3 की बात कर रहा है, 3 इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब जो दोनों में नहीं दिखाई देता वो किसके पीछे होता है, हमेशा कॉमन के पीछे होता है। इसलिए 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपना आंसर। देखो चौथा नियम क्या है अपने सामान्य भाषा को सॉल्व करने की। देखो जब 2 अंक कॉमन हो, क्या हो, जब 2 अंक कॉमन हो तो क्या होता है, तीसरा अंक स्वतः ही मतलब अपने आप ही क्या हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, एक दूसरे क्या हो जाते हैं विपरीत हो जाते हैं। क्या हो कि जब दोनों आकृतियों में 2 अंक कॉमन होते हैं तो तीसरा बचता है ना दोनों में के, वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे के ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं विपरीत सतह हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है अपना 4 1 6 4 6 5, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब 4 और 6 कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 5 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्या समझ में आया अपना चौथा नियम कि जब 2 अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो तो तीसरा जो अंक बचता है दोनों में एक एक अंक वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं ऑटोमेटिक विपरीत हो जाते हैं। यहाँ 1 के विपरीत क्या हो गया 5 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो। यहाँ देखो 4 5 1 1 6 4, तो यहाँ पे देखो 4 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, इसका मतलब क्या होगा 6 के विपरीत 5 हो गया अपने पास, और 6 के विपरीत 5 और 5 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5 हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसमें क्या दिया, रंगों के नाम दिया, नीला रंग है, सफेद रंग और हरा रंग है। यहाँ पे सफेद है, नीला है, पीला है। अब इसमें देखो नीला और सफेद क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हरा और पीला क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जो हरा रंग है उसकी विपरीत क्या होगा, हरा की विपरीत हमेशा इस क्वेश्चन में पीला होगा। 2 कॉमन है अपने पास और सफेद और नीला कॉमन हो गया, इसका मतलब जो तीसरा बच गया हरा और पीला वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ पे अपने पास क्या है स्टार स्टार और हैज एट द रेट और यहाँ लेमडा और हैज। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो स्टार कॉमन आ रहे हैं, स्टार हो गया, हैज कॉमन आ रहा है, हैज होगा, क्या हो गया एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा अपने पास लेमडा, एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। अब देखो अपने पास नेक्स्ट नेम पांचवें नेम क्या है, जब 2 अंक कॉमन हो, क्या हो 2 अंक कॉमन और कॉमन अंक के विपरीत अंक की बात की जाए कि कॉमन है उनके बीच में उनके विपरीत सतह पे क्या होंगे, कितने अंक है यहाँ पे कॉमन 2 है और जो कॉमन है 2 उनकी बात की जाती है, उनके विपरीत क्या होगा। देखो यहाँ पे अपने पास देखो क्या है 4 कॉमन है, एक तो एक अपने पास 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है और बात किसकी कर रहे हैं
कॉमन की बात कर रहा है। कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन यहाँ पे एक तो 4 है और एक 6। अब 4 और 6 की बात की जाती है, यदि 4 के विपरीत की बात की जाती है, पहली कंडीशन क्या है अपने पास, 4 के विपरीत क्या, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। पहली बात अपने को ये पता है कि विपरीत सतह पे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, विपरीत सतह पे वही अंक होते हैं जो अपने को 1 से 6 के मध्य दिखाई नहीं देते हैं, वही होते हैं ना। अब 1 से 6 में देखो क्या नहीं दिखाई दे रहा अपने को, 2 और 3 नहीं दिखाई, इसका मतलब 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यहाँ से अपन परफेक्ट नहीं बता सकते कि 2 होगा या 3 होगा, लेकिन होगा क्या होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। यदि 4 के विपरीत की बात की जाती है तो 4 भी, 2 भी अपना आंसर सही है, 3 भी सही है, 4 और 3 में, सॉरी 2 और 3 में से कोई भी हो सकता है। यदि अपने को 6 की बात की जाती है, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 भी तो कॉमन है, तो 6 के विपरीत भी क्या हो सकता है, 2 और 3 में से कोई एक होगा। क्या होगा, 6 के विपरीत भी 2 और 3 में से होगा, और 4 के विपरीत भी 2 और 3 होगा, 2 और 3 में से होगा। उसके अलावा अपने पास अब यदि ऑप्शन में अपना इस प्रकार से होगी, 4 के विपरीत ऑप्शन में यदि अपने पास क्या हो, 2 हो, 5 हो, 6 और 1 हो, जैसे ए में 2 हो गया, बी में 5 हो गया, सी में 6 हो गया, डी में अपने पास 1 हो गया, तो अपन क्या राइट कर देंगे, ए वाला राइट कर देंगे। क्यों, 2 और 3 में से कोई भी है, 2 हो गया। यदि अपने पास ऑप्शन में क्या है, 2 नहीं है, 3 है, ए में क्या अपने पास 3 है, बाकी अपने पास है, इसका मतलब 3 भी अपने पास 3 है, उस टाइम क्या हो जाएगा अपने पास 3 से ही हो जाएगा। यदि अपने पास क्या है, 2/3 है, क्या है 2/3, फिर बी में क्या हो जाएगा 5, सी में हो गया 6, डी में हो गया, तब अपने पास क्या हो जाएगा, ये ए वाला, ये 2 और 3 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यदि अपने पास ऑप्शन में इस प्रकार से आता है, क्या आता है, आंकड़े अधूरे, अनसफिशिएंट डेटा, आंकड़े अधूरे, तो अपने क्या करना है, अपने को आंकड़े अधूरे का ऑप्शन क्या करना है, अपने को राइट करना है। यदि ऑप्शन में सिर्फ 2 है तो 2 सही है, सिर्फ 3 है तो 3 सही है, 2/3 है तो वो भी सही, यदि 2 भी है 3 भी है, 2/3 है और आंकड़े अधूरे, तब अपने क्या करना है, अपने को आंकड़े अधूरे ऐसी कंडीशन में अपने को करने हैं। क्यों है कि अपने पास यदि आंकड़े आगे और भी होते तो अपन क्या कर लेते, इसका 2 और 3 में से जो भी फाइनल होगा वो अपन आंसर निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, डेटा पूरे नहीं है, इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे। तो तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पे आंकड़े अधूरे। तो यदि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपने को आंकड़े अधूरे का ऑप्शन है, वो अपने को यदि ऑप्शन में है वो अपने को क्या करना है, राइट करना है, इनसफिशिएंट डेटा या आंकड़े अधूरे। अब देखो बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 5 1, यहाँ क्या है 5 1 3, यहाँ पे क्या अपने पास 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, और क्या पूछा अपने पास 5 के विपरीत पूछा है, क्या पूछा है 5 के विपरीत पूछा है, तो मतलब 5 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, इसका मतलब कौन सा होगा जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, कौन से दिखाई नहीं दे रहा है अपने पास, 4 और 6, 4 और 6 में से अपना क्या होगा, आंसर होगा। 4 भी आंसर हो सकता है अपना, 6 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है, 4 कॉमन, 3 और 4 कॉमन है, उसके बाद क्या बच गया, 6 और 5 बच गया। किसके पूछा है अपने को, 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत 2 यहाँ पे अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, कॉमन के पीछे है, तो कॉमन के पीछे 2 है, इसका मतलब 2 के पीछे क्या होगा, जो कॉमन है वही होगा। 3 और 4 कॉमन है अपने पास, 3 और 4 में से अपने पास क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है 2 के पीछे।